ममता चक्रवर्ती जी, पिछली बार आपका जवाब अधूरा रह गया था। आरोपों की जद में कांग्रेस भी आई है कि आपने मालदा में हिंसा करवाया। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज है कि मुख्यमंत्री अपने जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल है स्टेट गवर्नमेंट, हाँ। वो अभी आरोप डाल रही है कांग्रेस, जिसको वो बोलती है कि यहाँ पर तो कांग्रेस साइन बोर्ड पार्टी है, पर फिर भी वो आरोप लगाती है कि कांग्रेस के पास इतना ताकत है कि वो यहाँ पर हिंसा करा सकती है। तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखे ममता बनर्जी, नंबर 1। नंबर 2, ये एक अजीब सा इलेक्शन हो रहा है। यहां पर नॉमिनेशन का लास्ट डेट है 9th of April, 10th of April है स्क्रूटिनी का डेट, पर यहां पर जो इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका है, पर फाइनल वोटर लिस्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ। इसके लिए आप किसको अकाउंटेबल मानेंगे? ईसीआई अकाउंटेबल नहीं है। जब पहली बार 24th of June 2025 और 27th of September जब एसआईआर का नोटिफिकेशन आया था, तब लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का मेंशन तक नहीं था उसमें। तो ये आफ्टर थॉट लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी क्यों लाया गया? और एक एआई स्क्रिप्ट, अगर आप नॉर्मल एआई टूल में भी जाए तो उसको भी पता है कि बैनर्जी एंड भट्टाचार्य आर द सेम सरनेम। नहीं तो मीता जी जो नामों की जांच कर रहे हैं, जो नामों की जांच कर रहे हैं मीता जी, न्यायिक अधिकारी, उनको बंधक बना लिया जाएगा। और जब वहां पर पुलिस की टीम बचाने के लिए पहुंचेगी तो पत्थर बरसाए जाएंगे। मेरे फर्स्ट पॉइंट था कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए अभी जॉइंटली जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, और इलेक्शन कमीशन जो आते ही 200 से ज्यादा ऑफिसर्स का ट्रांसफर किया था, वो भी रिस्पॉन्सिबल है। तो बिल्कुल वो लोग अकाउंटेबल है। कुछ दिन पहले एक जुडिशियल ऑफिसर को एक थ्रेट मिलता है, थ्रेटनिंग लेटर मिलता है एक टीएमसी के लीडर की तरफ से, तो क्या एक्शन लिया गया? ईसीआई क्यों चुप बैठा है? एग्जेम्पलरी एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? एक मजाक बना के, एक सर्कस बना के रखा है पश्चिम बंगाल का इलेक्शन, जहां पर वोटर को नहीं पता कि वो वोट दे भी सकता है या नहीं। इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका है। नहीं तो टीएमसी के टारगेट पर कांग्रेस क्यों आ गई? टीएमसी के टारगेट पर कांग्रेस क्यों आ गई? क्योंकि कांग्रेस इज फाइटिंग अगेंस्ट टीएमसी इन वेस्ट बंगाल। नहीं फाइट कर भी रही है कि नहीं, मुझे बताइए। हम लोग अपने कैंडिडेट्स डाल चुके हैं। नहीं मतलब वाकई में फाइट हो भी रहा है या फ्रेंडली फाइट है? आप लोग अपना होमवर्क नहीं करते, इसीलिए शायद आपको पता नहीं कि 2011 के बाद एक भी इलेक्शन दिखा दीजिए, असेंबली हो या लोकसभा, जहां पर कांग्रेस और टीएमसी ने सीट एडजस्टमेंट करके इलेक्शन लड़ाया। ये बात अधीर रंजन चौधरी का बाइट तो दिखाते हो, शुभंकर सरकार का बाइट तो दिखाते हो, पर आप लोग सिर्फ नेशनल पॉलिटिक्स के बारे में सोचते हो। सोचिए। नहीं लेकिन आप संख्या और डेटा के ऊपर बात कीजिए। टीएमसी, देखिए टीएमसी तो आपको इस लड़ाई में, इस चुनावी मैदान की लड़ाई में दूर दूर तक नहीं आती। टीएमसी के लिए एक ही फाइटर है सामने, वो बीजेपी खड़ी है। कर रहे हो मालदा में 2 लोकसभा का कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और उसमें साउथ मालदा में कांग्रेस का सांसद है ईशा खान चौधरी। 2 साल पहले की इलेक्शन है जी। तो हम लोग वोट में कंसिडरेशन में नहीं है, पर हमारी सांसद बन जाता है। 50 साल तक हम लोग यहाँ पर पावर में नहीं है, फिर भी यहाँ के मिट्टी के साथ। अभी मैंने विवेक जी से एक सवाल पूछा था मीता जी, विवेक जी से मैंने सवाल पूछा था, तो उन्होंने कहा कि अभी फाइनलाइज नहीं हुआ आईएसएफ के साथ गठबंधन। पिछली बार जरूर था, पिछली बार आप भी उस गठबंधन में थी। अब जब आईएसएफ के कैंडिडेट पर गंभीर आरोप लगाए, गिरफ्तारी भी हो गई है, कांग्रेस जाना चाहेगी आईएसएफ के साथ? कांग्रेस हैज ऑलरेडी फील्डेड 294 कैंडिडेट्स। प्लीज थोड़ा होमवर्क करके आइए। आईएसएफ के साथ कोई आईएसएफ के साथ कोई गठबंधन, कोई विचारधारा की? तो कहां से गठबंधन होगा? चलिए ठीक है।